Assalamualaikum dear students, hope you all doing good. Dear students, as you all know, we are doing unit number 5. So आज unit number 5 में हम पेज नंबर 48 को डिस्कस करेंगे. पेज नंबर 48 पर हम अपने इन्वायरमेंट को डिस्कस करेंगे कि इन्वायरमेंट में कौन सी चीज़ किस तरह हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. साथ ही साथ हम एक साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो कैसे खुद को प्रोटेक्ट करती हैं. स्टूडेंट्स अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में. ठीक है. ग्रीन लीव्स मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस. ठीक है. जो हमारे ग्रीन लीव्स हैं वो एक फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं. ठीक है. अगर आप ये जो आपके पास वर्ड है फोटोसिंथेसिस, हम इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं. फर्स्ट पार्ट है फोटो और सेकंड पार्ट है सिंथेसिस. सबसे पहले हम बात करते हैं फोटो की. फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन पुटिंग टुगेदर. ठीक है. यानी कि फिर फोटोसिंथेसिस का मतलब हुआ कि अंडर लाइट हम चीज़ों को इकट्ठा करते हैं. द क्लोरोफिल इन द लीव्स ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट. अब प्लांट्स के जो लीव्स है इनके अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसे हम कहते हैं क्लोरोफिल. ठीक है. ये क्लोरोफिल जो होता है सनलाइट को ट्रैप करता है. दिस एनर्जी इज देन यूज्ड टू कंबाइन वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स टू मेक फूड. अब इसी एनर्जी के थ्रू हम 3 चीज़ों को कंबाइन करते हैं जो कि है वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल. ठीक है. और इन तीनों को कंबाइन करके लीव्स जो है वो खाना बनाते हैं. रेज ऑफ सनलाइट कैन नॉट गेट थ्रू टू अ लीफ इफ इट इज डर्टी. ठीक है. सूरज की जो रोशनी होती है, सन रेज होती है स्टूडेंट्स, वो उन लीव्स पर से नहीं गुजर सकती जो डर्टी होते हैं. इन आवर सिटीज टुडे देयर इज अ lot of dust, smoke and other kind of pollution. आज के टाइम में शहरों में बहुत सारी डस्ट होती है, स्मोक होता है और कुछ दूसरी तरह का भी पोल्यूशन होता है. द पोल्यूशन इन द एयर कॉज द लीव्स ऑफ प्लांट्स सो दे कैन नॉट ब्रीथ. अब इस पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो सांस नहीं ले पाते. ठीक है. उन्हें प्रॉपर जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही होती, उन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिल रहा होता. दिस इज़ बैड न्यूज़ फॉर प्लांट. और ये प्लांट के लिए एक बहुत ही बैड न्यूज़ है. एंड बैड न्यूज़ फॉर अस टू. और प्लांट्स के साथ साथ ये हम ह्यूमंस के लिए भी एक बैड न्यूज़ है. हेल्थी प्लांट प्रोड्यूस द ऑक्सीजन दैट आवर बॉडी नीड्स. अब हमारे लिए बुरी बात क्यों है? क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है. जिसके हमारी बॉडी को ज़रूरत है ताकि हम सांस ले सकें. तो अगर प्लांट सांस नहीं लेंगे तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेंगे. अगर वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हम ह्यूमन सांस नहीं ले सकेंगे. सो इसलिए कीप योर इन्वायरमेंट क्लीन. अब अपने इन्वायरमेंट को क्लीन रखें. इफ़ यू वॉश द लीव्स ऑफ अ डर्टी प्लांट्स, अगर आप एक डर्टी प्लांट्स की लीव को वॉश करते हैं जो कि पानी से होगा, यू विल हेल्प टू ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी. तो इससे साथ साथ तो आप इस तरह से प्लांट की हेल्प करेंगे ताकि वो एक हेल्थी हो और अच्छे तरीके से ग्रो कर सके. तो ये तो स्टूडेंट्स हमने बात की अपने एनवायरनमेंट में कि किस तरह से हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और कहीं ना कहीं प्लांट्स हेल्थी ग्रो करेंगे तो उससे हम ह्यूमंस को ही बेनिफिट होगा. तो स्टूडेंट्स अब हम एक साइंटिस्ट की बात करेंगे जिसका नाम था एरिस्टोटल. एरिस्टोटल वॉज अ ग्रीक थिंकर एंड साइंटिस्ट. अरिस्टोटल जो थे वो एक ग्रीक से बिलोंग करते थे और वहाँ के एक बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट और थिंकर थे, यानी कि गौर फिक्र करने वाले साइंटिस्ट थे. एरिस्टोटल रॉट अबाउट मैनी सब्जेक्ट्स. अरिस्टोटल ने बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में लिखा. फिज़िक्स के बारे में, फिज़िक्स यानी कि जिसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं. पोइट्री, ठीक है, जिसे आप सब जानते होंगे, शायरी. बायोलॉजी यानी कि जिसमें हम लिविंग थिंग को डिस्कस करते हैं. ज़ूलॉजी जिसमें हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं. एंड मैनी अदर्स. ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ अनदर ग्रेट थिंकर, प्लेटो.
जो अरिस्टोटल थे वो एक और ग्रेट थिंकर के स्टूडेंट थे जिनका नाम था प्लेटो। अरिस्टोटल वॉज द फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस द आइडिया दैट, अरिस्टोटल वो पहले इंसान थे जिन्होंने ये आइडिया इंट्रोड्यूस करवाया कि नेचर इज़ कम्पोज्ड ऑफ थिंग्स, जो नेचर है, कुदरत है, वो बहुत सी चीज़ों से मिलकर बनी है। दैट चेंज एंड दैट स्टडिंग सच चेंजिंग्स कैन प्रोवाइड यूजफुल नॉलेज, ठीक है, जिसके अंदर चेंज आया और फिर इसी चेंज की वजह से हमें बहुत सारी जो है वो यूजफुल इंफॉर्मेशन मिली। ही वॉज टीचर टू अलेक्जेंडर द ग्रेट, और ये जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है, ठीक है, इनको सब लोग बहुत इनकी बहुत सारे इन्वेंशन हैं, ठीक है, ये उनके भी टीचर थे। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर स्टूडेंट्स, अगर हम अरिस्टोटल की कुछ लाइफ के बारे में बात करें इनकी, ठीक है, तो उनकी जो लाइफ थी वो स्टार्ट हुई थी 384 से 322। यहाँ पर BC का मतलब होता है बिफोर क्रिस्ट। स्टूडेंट नेक्स्ट हम लिविंग थिंग्स की बात करेंगे जो खुद को प्रोटेक्ट कर सकती हैं, और हम इन लिविंग थिंग्स में एनिमल्स और प्लांट को डिस्कस करेंगे। एनिमल प्रोटेक्ट देमसेल्फ टू सर्वाइव, एनिमल को खुद को ज़िंदा रखने के लिए, खुद को बचाने के लिए उनको खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके लिए कुछ एनिमल्स क्या करते हैं, सम मूव फास्ट, कुछ खुद बहुत तेज़ भागते हैं, दे हैव स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड कैन रन अवे फ्रॉम देयर एनिमीज, इनकी टांगें जो होती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं जिसकी वजह से वो अपने एनिमल्स से बहुत दूर जो है वो चले जाते हैं। यानी कि जैसे ही अगर उनमें कोई एनिमल अटैक करता है, उनके पीछे भागता है, तो अपने लेग्स की हेल्प से उनसे बहुत दूर चले जाते हैं। सम आर ह्यूज, कुछ तो बहुत बड़े हैं, दे डू नॉट हैव मैनी एनिमीज अपार्ट फ्रॉम मैन, अब जो बहुत जानवर जो बहुत ह्यूज होते हैं इनके ज़्यादा एनिमीज़ नहीं होते, ठीक है, सिर्फ आई थिंक एक ह्यूमन ही है जो कि इनके एनिमीज़ हैं, और इनमें कुछ लाइन वगैरह आ जाते हैं। सम हाइड, कुछ अपने आप को छुपा लेते हैं। एनिमल लाइक ज़ेब्रा, मैनी टाइप ऑफ फिश, इंसेक्ट्स एंड पर्की कैन हाइड बिकॉज ऑफ देयर कलर्स, अब जिनके नाम नहीं, जैसे कि कुछ फिश है, इंसेक्ट्स है, ये सब अपने आप को जो है वो छुपा लेते हैं अपने कलर की वजह से। फॉर एग्जांपल एन आर्कटिक फोक्स इज़ वाइट, ये एक स्पेशल फोक्स है जिसका कलर वाइट होता है। इट कैन ईजीली बी सीन इट कैन बी सीन ईजीली अगेंस्ट द स्नो, ये अपने आप को आसानी से स्नो के अंदर हाइड कर लेते हैं एंड और ये उसमें से नज़र नहीं आते। प्लांट प्रोटेक्ट देमसेल्फ टू, प्लांट भी खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। सम ग्रो स्पाइक और थ्रॉन, कुछ प्लांट्स की जो होते हैं उनकी बॉडी पर कुछ थ्रॉन कांटे से, स्पाइक से होते हैं। अदर हैव बिटर लीव्स और पॉइजन बेरीज, ठीक है, और कुछ के जो लीव्स होते हैं वो बहुत ही सख्त किस्म के कड़वे से होते हैं, और कुछ की जो बेरीज होती है वो पॉइजन्स होती है। इस तरह से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए कैक्टस का प्लांट है, कैक्टस में थ्रॉन्स कांटे होते हैं जो इनको प्रोटेक्ट करते हैं। ये पफर फिश है जिसकी कुछ स्पाइक्स होते हैं। ये एरिटक फोक्स है, ठीक है, जो वाइट होती है और ख़ुद को हाइड कर लेती है स्नो में। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा आज का टॉपिक। हमने पेज नंबर 48 पर एनवायरनमेंट डिस्कस किया, अरिस्टोटल साइंटिस्ट के बारे में बात की, और साथ में ये भी देखा कि कैसे कुछ लिविंग थिंग्स और प्लांट अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे कुछ के स्पाइस हैं, कुछ के थ्रॉन्स हैं, कुछ अपने आप को हाइड कर लेते हैं, कुछ तेज़ी से भाग लेते हैं। तो इस तरह से ये सब आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अब हम आते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड वर्कबुक की तरफ। स्टूडेंट्स वर्कबुक में हमने इसी यूनिट के वर्कबुक के पेज नंबर 12 पर हमने क्वेश्चन नंबर 7 को जो है डिस्कस करना है। हाउ डज कलर हेल्प एनिमल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, गिव सम एग्जाम्पल। वो कहते हैं एनिमल का कलर की मदद से वो कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, हमने इसकी एग्जाम्पल बतानी है। एनिमल कैन हाइड देमसेल्फ बिकॉज ऑफ देयर कलर्स, एनिमल खुद को छुपा लेते हैं अपने कलर की वजह से। एग्जाम्पल है हमारे पास एन आर्कटिक फॉक्स इज़ वाइट, ठीक है, आर्कटिक फॉक्स जिसका कलर वाइट है। इट कैन नॉट बी सीन ईजीली अगेंस्ट द स्नो, ये अपने आप को अगर बर्फ़ में यानी स्नो में हाइड कर ले तो ये नज़र नहीं आती। स्टूडेंट्स हम एक ही एग्जांपल्स को मेंशन करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे।
तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है, पेज नंबर 12 पर आपने इसको अपनी वर्कबुक पे मेंशन करना है और लर्न करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अपनी रीडिंग ज़रूर करें। जो भी हम पेज नंबर टॉपिक को रीड करते हैं, एक बार आप खुद से प्रॉपरली अपने उस पेज को रीड करें, साथ साथ जो क्वेश्चन आंसर है उन्हें साथ साथ ही अपनी वर्कबुक पर मेंशन करते रहें। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम न्यू लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।